जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्लीट लेक्चर देखो ना भाई। अभी तो यूट्यूब पे जा रहा है ना, इसके बाद भी यूट्यूब पे आएगा बहुत सारा चीज़। देखो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है ना जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ा करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कितना समझाएं आप लोग को, आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग प्यारे बच्चे नहीं हो, ठीक है। आप लोग जो है अपने करियर पे ध्यान दो और थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। बात को समझे? तो अभी तक हम आपको जितना बताए हैं, आज वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जितना अभी तक आपको बताया है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। और अगर देखे हैं, पसंद आ रहा है तो शेयर मार दिया करो, वीडियो को लाइक दे दिया करो। पसंद आ रहा है तो, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। पसंद आए तो, अगर लगे कि हाँ इससे तो एग्ज़ाम में सवाल बनेगा, यहाँ से तो एग्ज़ाम में सवाल मेरा बनना एकदम तय है, ठीक है, तब की बात हम कर रहे हैं, तब एक लाइक मार दिया करो, थोड़ा शेयर मार दिया करो। जब YouTube पे वीडियो जाता है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा वीडियो क्या है, ठीक है। जब आप लाइक मारते हो, शेयर मारते हो, कमेंट लिखते हो, तब हम लोग को समझ में आता है कि हाँ अभी तक ठीक जा रहा है। तो अगर आपके अंदर कुछ सलाह है, ऐसा सिचुएशन है, कोई आप सलाह देना चाहते हैं तो आप वो भी लिख दीजिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करिए, सलाह दीजिए कि सर नहीं ऐसे भी हो सकता है। हम तो अपने एंड से हम लोग एकदम बेहतर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं वो बताइए, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका नए नए सवालों का प्रैक्टिस हो रहा है कंसेप्ट के साथ, एक एक चीज़ हम लोग देखो, हम लोग पढ़ तो मैथ रहे हैं, बस नया सवाल है इसीलिए प्रैक्टिस है नाम है, ठीक है। एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हर तरीके का एग्जाम यहाँ से कवर हो जाएगा। ऐप फोकस स्टडी विथ अभी, इस ऐप पे ना सब कुछ बना हुआ है, आप जाइए और देखिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही ले तो उसके लिए भी अलग है। अगर आप चाहते हैं कि हम सब कुछ लें, मैथ रीजनिंग के साथ साइंस, कंप्यूटर, करेंट अफेयर, तो वो सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ जीके जीएस लें तो वो भी अलग बना हुआ है। एक बार विजिट तो करो इस पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और लिंक नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल करो, आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे तो है ही, आप वहाँ जाके सर्च मारिएगा आ जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक बातों को समझेंगे, एक एक सवाल को देखेंगे। और आज जो सवाल होगा वो सारा का सारा सवाल होगा ट्रायंगल पे बेस्ड, क्वाड्रिलेटरल्स पे बेस्ड, क्योंकि सर्कल हम लोग देख लिए, स्क्वायर हम लोग देख लिए, रेक्टेंगल हम लोग देख लिए। उसके बाद जो कल वाला क्लास होगा ना, उसमें तो भाई जहर वाला क्लास होगा। वो पूरा उसका रिवीजन अच्छे अच्छे सवालों के साथ, थोड़े मुश्किल सवाल होंगे, थोड़े आसान सवाल होंगे, सारे के सारे सवाल कंसेप्ट वाले होंगे। हर एक सवाल में 2-3 कंसेप्ट लगेगा। तो कल का लेक्चर तो एकदम ज़बरदस्त है, उसकी तैयारी अभी से चल रही है, ठीक है। कंटेंट पे काम हो रहा है, मतलब हो रहा है क्या, हम ही कर रहे हैं और कौन करेगा, आदमी थोड़ी ना रखे हैं, ठीक है। इतना गर्मी में पसीना भी आता है, ठीक है। तो एकदम मजबूती के साथ पढ़ो, ठीक है। अरे ज़्यादा नहीं, 5 घंटा तो समय दो खुद को, पूरा 24 घंटा में 5 घंटा दो, बाकी 19 घंटा में 19 घंटा तुम सोए रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी से 5 घंटा दोगे ना तो सब कुछ कवर होता चला जाएगा एक नए तरीके से। सेशन का पहला सवाल देखिए, सारी फिगर का जानकारी आपको दे दिए हैं, ट्रिपलेट के बारे में आपको बता दिए हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल कहता है कि द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। सवाल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप एक ही सवाल से समचतुर्भुज का परिमाप निकालना सीख जाएंगे, क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे, इनके डायगोनल के बारे में समझ बना लेंगे। तो देखो, सवाल को पिक करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी सवाल उठा के और छाप दिए। सवाल का एक लेवल होना बहुत ज़रूरी है। और आप भी अपना
तैयारी में एक लेवल को मेंटेन करके चलिए कि इस लेवल तक हमको मैथ में सवाल को लगाना है, ठीक है। इससे ऊपर लेवल नहीं जाना है, इससे नीचे लेवल, और लेवल इतना हो कि भाई किसी भी तरीके का सवाल घूमे आप उसको आसानी से बना लें, ठीक है। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए, कहता है कि ये हमारा एक रोम्बस है। समचतुर्भुज के बारे में आपको क्या बताया कि बेसिकली अगर स्क्वायर को थोड़ा सा चिपका दे एक साइड से तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। इसका चारों साइड बराबर होता है, लेकिन चारों एंगल आपस में बराबर नहीं होता है, दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं होता है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। इतना बात आपको बताएं, इतना से आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा एक रोम्बस है, ध्यान से देखो, ये हमारा एक क्या है, रोम्बस है। ये हमारा एक क्या है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ठीक है। चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। फिगर आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एकदम सही बना दें, ठीक है। कोशिश यही रहेगा कि एकदम सही बना दें। चलिए, ये हमारा क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। इसका चारों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब इसमें ना एरिया दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, दोनों डायगोनल, ठीक है। तो जब इसका दोनों डायगोनल को खींचेंगे, दोनों डायगोनल को खींचेंगे तो सर दोनों डायगोनल इसको ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है। मतलब यहाँ पे 4 ट्रायंगल जो दिख रहा है, चारों का चारों ट्रायंगल राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। साथ ही साथ जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे से मिलता है वहाँ से दोनों तरफ का लंबाई बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से इधर का लंबाई, यहाँ से इधर का लंबाई बराबर, यहाँ से इधर का लंबाई और यहाँ से इधर का लंबाई बराबर। मतलब दोनों डायगोनल जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिला एक दूसरे को आधा आधा काट देते हैं, ठीक है। अपना अपना आधा हो जाता है, ठीक है, अपना आधा हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसका ना एक डायगोनल दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इस डायगोनल को 24 सेंटीमीटर माने तो यहाँ से मेरा 12 सेंटीमीटर इधर और 12 सेंटीमीटर इधर होगा। ये डायगोनल तो दिया नहीं है, ठीक है। अब ये डायगोनल कैसे निकलेगा, क्योंकि एरिया दे दिया है और एक डायगोनल दे दिया है, तो जैसे ही एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला डायगोनल निकल के आ जाएगा। समझ रखिए सवालों का, ऐसे नहीं कि एकदम जैसे तैसे भेड़ जाइए सवाल को देखने में, नहीं। तो इसका एरिया क्या होता है सर, इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो एरिया दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाफ इंटू D1 को मान लेंगे 24 और D2 निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर काटेगा, ठीक है। यहाँ पे 24 के साथ भी सेंटीमीटर है और D2 के साथ भी सेंटीमीटर है। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 24 निम्मा 216, 9 दूना 18, D2 मेरा कितना हो गया सर, 18 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये डायगोनल मेरा कितना आ गया, 18, मतलब 9 इधर और 9 इधर। अब हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप के लिए भुजा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों बाउंड्री आपस में क्या है, बराबर है, और बाउंड्री का लेंथ ही तो परिमाप है। अब देखो परिमाप कैसे निकलेगा, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। किसी एक को पकड़ लो, और आपके समझ को समझाने के लिए ना हम कोई भी एक राइट एंगल को बाहर निकाल देते हैं, कोई भी एक राइट एंगल को बाहर नहीं। ये हमारा समकोण है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो सर समकोण के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये 9 है, ये 12 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का या इस राइट एंगल ट्रायंगल का या इसका ये जो हाइपोटेनस है, जो हमारा कर्ण है, वही तो हमारा रोम्बस के साइड का लेंथ है। मतलब इसका ईच साइड कितना हो गया, 15 15 15 15। तो पेरीमीटर 15 गुना 4 60 सेंटीमीटर। क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखो ये 9, 12 और 15 हम डायरेक्ट
9 12 दिया हुआ है, 15 हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए। एक तो ये ट्रिपलेट है, कहाँ से आया आपको बताते हैं। कल भी बताए थे कि ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट को याद रखिए, और कोई भी ट्रिपलेट का ग्रुप हो उसको अगर समान नंबर से हम गुना लगा दें या भागा लगा दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ट्रिपलेट होगा। जैसे कि अब सबसे बेसिक ट्रिपलेट क्या है, जो इंटीजर है वो है 3 4 5। अगर हम सब में 3 से भागा लगा दें, 3 से हम गुना लगा दें तो ये बन जाएगा 3 3 9, ये बन जाएगा 3 चौके 12, और ये बन जाएगा 5 3 15। देखो 9 12 15 इसी का इस्तेमाल किया है एग्जामिनर इस सवाल में। तो गहराई से ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। सवाल कुछ भी नहीं था। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। अच्छा, एक बात आप लोग समझिएगा कि आप मेरा वीडियो में देखते होंगे कि अक्सर बैकग्राउंड में साउंड होता है। तो क्या है कि एक तो मेरे घर के आसपास थोड़ा सा जंगल है, तो वैसे भी बकरी है, गाय है, लोग लाके घुमाते रहता है। दूसरा बात क्या है कि लोगों को समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली उनको मतलब ही नहीं है, वो जितना डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं वो करेंगे, चाहे शोर मचा के, चाहे बच्चा से, वो करेंगे ये चीज़। लेकिन उनको भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हम रुकने वाले में से नहीं हैं। तो इस बात में आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिए। जैसे कि कौआ का आवाज़ आए, कोयल का आवाज़ आए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा तो हम इसको कैसे रोके बताओ। अब ऐसा तो कोई मेरे पास साधन नहीं है कि हम ऐसा बंद कमरा बनाएं जिसमें आवाज़ ही ना आए। जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और रास्ता ढूंढा जाएगा। कभी भी हार मत मानिएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें इरिटेशन होता है, लेकिन हमको गुस्सा नहीं आता है। कभी कभी आता है, हम भी इंसान ही हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा इसमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है। साउंड हो जाए तो उसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। इस सवाल से आप क्या क्या सीखें, आप जो है रोम्बस का एरिया निकालना सीख गए कि भाई रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। इसका पेरीमीटर, तो भाई पेरीमीटर तो आप जानते हैं कि चारों बाउंड्री का लेंथ होता है। बेसिकली मेन चीज़ क्या है, जो मेन बात है वो हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि भाई देखो रोम्बस का एरिया निकालना तो बहुत आसान है। मेन बात है कि इन दोनों डायगोनल के बीच क्या रिलेशन बनता है। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो अगर समझ नहीं रहेगा ना, तो अब अगर सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट ला दिया, तो फंसने वाला बात हो जाएगा, और वो फंसने तो आपको हम देंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बोलना है कि भाई हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी अपलोडिंग डाउनलोडिंग में लो हो जाता है, उतना संसाधन नहीं है। आपके पास 5G डाटा है, पूरा क्वालिटी में देखिए एकदम मस्त दिखेगा। वीडियो का क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा है, फुल HD है। आप लोग भी इसको बढ़ा के देखिए, सबके फ़ोन में 5G डाटा है, जिनके फ़ोन में नहीं है वो 480 में देखिए, बहुत अच्छा दिखेगा, 360 में भी बहुत अच्छा दिखता है। बस मकसद ये रखिए कि आप सीखिए, ठीक है। तो ये जो हमारा एक रोम्बस है, ये जो हमारा एक रोम्बस है, ठीक है, ये जो हमारा एक रोम्बस है, चतुर्भुज है, तो इनके डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम आपको थोड़ा सा लिख के बता देते हैं। ये A है, B है, C है और D है। इसके 2 डायगोनल्स हैं, AC और BD। सबसे पहला बात, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों O पॉइंट पे मिलते हैं, ये दोनों मान लो O पॉइंट, हम इसको नाम दिए, O पॉइंट पे ये दोनों मिला। तो जहाँ से मिला ना, इनका लेंथ बराबर हो जाता है। मतलब A से O बराबर O से C, मतलब AC जो है आधा हो गया इस पॉइंट के बाद दोनों तरफ, और DO बराबर है OB। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा, जैसे कि यहाँ पे काम आया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या है कि दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे मिलते हैं, मतलब हर तरफ क्या बनता है सर, राइट एंगल बनता है, और ये चारों ही राइट एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और इस राइट एंगल में जो रोम्बस का साइड है वो हाइपोटेनस है। ये देखो 90 के सामने ही ना होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने ही ना होता है कर्ण, हाइपोटेनस। तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो अगर वैसा नंबर देगा
कि जो कि आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उससे भी आप इसको निकाल दीजिएगा। इस 15 को हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। देखो ये मेरा है, तो ये मेरा हम इसको हम h मान लिए तो सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, किसी को भी p मान लो 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ोगे तो h स्क्वायर बराबर 225, तो भाई h बराबर कितना 15 आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको ट्रिपलेट याद होता है ना तो आप तुरंत सवाल को बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब इसमें 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब लिख देते हैं 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना और यहाँ भी 90 डिग्री बना। और ये जो है ये क्या है, हाइपोटेनस है। ये क्या है, हाइपोटेनस है। ये क्या बन जाता है, हाइपोटेनस। ये क्या बन जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो हाइपोटेनस है वही रोम्बस का साइड भी है। तो सब कुछ आपको समझना होगा ध्यान से, तब जाके सवाल को आप जल्दी से बना सकते हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो एक एक चीज़ को समझिए, इस सवाल से और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रोम्बस बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, सारा का सारा फिगर। तो कहता है कि ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, एक डायगोनल का लेंथ बता दिया है। तो भाई दोनों डायगोनल का लेंथ चाहिए, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके आधा से 2 से भाग देंगे तब जाके एरिया आएगा, क्योंकि रोम्बस का एरिया होता है रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा बात है, आप चाहे तो फिगर बना लीजिए, चाहे तो ना बनाइए, आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको समझाना है तो फिगर बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायगोनल है, ठीक है। अब इसका ना एक डायगोनल का लेंथ ये 16 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरा वाला डायगोनल का लेंथ हमको निकालना होगा। अगर इस डायगोनल मान लो कि नाम दे दिए ABCD और ये O पे इंटरसेक्ट किया, और AC का लेंथ हम मान लिए 16 सेंटीमीटर दिया है, तो भाई इसका मतलब ये भी 8 हो जाएगा और ये हमारा क्या 8 हो जाएगा। और इसका ईच साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब आपको ट्रिपलेट याद है, 8 है 10 है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड 8 और 10 दिख रहा है तो सर एक साइड 6 नहीं होगा, 6 8 10 आपका क्या है, ट्रिपलेट है। किससे बना है भाई मेरे, 3 4 5 से ही तो बना है, 3 4 5 से ही तो बना है। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 10। मतलब अगर OB हमारा 6 है तो भाई DO भी 6 होगा। अब देखो इस डायगोनल का लेंथ 6 और 6 12 सेंटीमीटर आ गया, और एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। एरिया आराम से निकाल देंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो 2 से काट दो 8 बार में, और 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अगर परिमाप हमसे पूछता है तो भाई साइड तो दिया हुआ है 10 10 10 10 40 हो जाता, और क्या पूछेगा। दूसरा चीज़, अगर कभी भी मान लो कि इसके अंदर चार ये आपका 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछ दिया तो अब ध्यान दो, अगर हमसे पूछ दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर क्या होगा, तो भाई AOB हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, और AB हमारा क्या है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया में कर्ण का कोई रोल तो है नहीं, बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस, ये हमारा हाइट, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइट, किसी को भी बेस और हाइट मान सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से काटेंगे 4 बार में, और 4 छक्के 24 हो गया।
4 छक्के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 24 सेंटीमीटर ये भी होगा, 24 सेंटीमीटर ये भी होगा, 24 सेंटीमीटर ये भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि चारों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है, आपस में बराबर है। इनका साइड का लेंथ तो सेम है ना, ये 8 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 6 है, 6 है, 8 है, और इनका ईच साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो भाई साइड सेम है तो एरिया भी सेम होगा। अगर मान लो कि कल के डेट में सवाल थोड़ा सा घुमा दिया कि भाई इसका कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और पूरा रोम्बस का क्षेत्रफल पूछ दिया, तो करना कुछ नहीं है, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 24 चौके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर बता देना है। इतना कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर घुमाएगा तो आप समझ जाएंगे बात को। देखो रोम्बस में ना आपका जो है ट्रिपलेट बहुत साथ देगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो कल के लेक्चर में आपको बताया है आखिरी में, उसको याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं होगा, 12 या 14 होगा ऐसे कुछ, उन सबको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत इस सवाल को और पैरेललोग्राम के कंसेप्ट को। तो कहता है कि वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80 मीटर विथ साइड 60 मीटर एंड 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, जिनका साइड दे दिया है आपका 60 और 40 और एक विकर्ण दे दिया है 80 मीटर का। कहता है कि इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। बता देते हैं। तो थोड़ा सा आपको फिगर बना के एक दो कंसेप्ट क्लियर हम कर देते हैं कि ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। समझ रहे ना यार, कैमरा को क्या हो जाता है, ठीक है, कि ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो भाई ये मेरा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने का भुजा क्या है, समांतर होता है और बराबर भी होता है, ठीक है। लेंथ दे दिया है 60 और 40, तो ये 60 तो ये भी 60, ये 40 तो सर बोले ये भी 40, वेरी गुड। एक विकर्ण दे दिया है 80 मीटर का, इसका एक डायगोनल दे दिया है 80 मीटर का, ठीक है, 80 है। अब ध्यान से दीजिए, समझिएगा मेरा बात को। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताया है कि बेस इंटू हाइट। तो बेस तो है मेरे पास लेकिन हाइट नहीं है। अगर हाइट दिया हुआ रहता तो उस फॉर्मूला से बड़े ही आसानी से हम लोग निकाल देते। अब नहीं दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे, तब लगेगा ट्रायंगल का कंसेप्ट। अब आप ध्यान से देखिए कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों ट्रायंगल का तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। और ट्रायंगल कैसा है तो आप देख रहे हैं सर ये 60 है, 40 है, 80 है, स्केलिन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। क्या बताएं कि ये 2 स्केलिन ट्रायंगल है, 2 विषमबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा है और दोनों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा क्योंकि इनकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, 60 40 80, 60 40 80, ठीक है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है, सवाल सही है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो स्केलिन ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वहाँ पे लगता है हेरोन्स फॉर्मूला। वो क्या होता है तो सर कोई भी आपका स्केलिन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये बात आपको बताए हैं। अब सर ए बी सी तो दिख रहा है कि ये तो साइड्स का लेंथ है, लेकिन s क्या है तो s भी आपको बताएं कि ये सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमिति है। तो इस स्केलिन ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दीजिए। तो 80 और 40 120 और 60 180 मीटर। 180 मीटर का आधा तो कहेंगे सर 90, क्योंकि s क्या बता रहा है, सेमी पेरीमीटर। तो s का वैल्यू क्या आ गया 90। मतलब हम जब इसको सोल्व
करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे एक बार 90 गुना s माइनस ए। किसी को ए बी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि एक एक बार 90 में से सबको घटाना है। तो भाई 90 में 60 गया 30, 90 में 40 गया 50, 90 में 80 गया 10। ठीक है, और सबके साथ मीटर लगाया तो भैया मीटर स्क्वायर वो तो होगा ही। अब इसको कैलकुलेट करने के पीछे आप टाइम देंगे, हम बोलेंगे कि हम कहेंगे आप टाइम मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जरा ऑप्शन देखिए कैसे दिया है, सब में √15, सब में √15 है, मतलब √15 तो रह जाएगा, बाकी परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका एक फैक्टर बाहर निकल जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब जब ऑप्शन ऐसा दिया तो इसका लाभ उठाना है, अगर नहीं देता तब तो हम लोग पूरा काम करते हैं। तो भाई सबसे पहले 15 को तो अलग करना होगा, तो सॉरी ये 3 × 15 हमको दिख रहा है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, गुना में लगा दिए 15 इधर, क्या बच गया 9 पे 1 2 3 4 0, 9 पे 1 2 3 4 0 मतलब 90,000। भाई 90,000 को क्या हम लिख सकते हैं 300 गुना 300? बोले सर बिल्कुल, ये कुछ और नहीं 300 गुना 300 है, मतलब ये आ जाएगा 300√15 और मीटर स्क्वायर। ये एक स्केलिन ट्रायंगल का एरिया है, 2 स्केलिन ट्रायंगल है एक ही जैसा, तो बस गुना 2 लगा दीजिए, ये 600√15 मीटर स्क्वायर पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। बात समझ में आया? तो अगर पैरेललोग्राम में बेस दिया रहे, हाइट दिया रहे, तो हम b × h लगा देंगे। अगर नहीं दिया रहे तो भाई ये चीज़ आपको दिया रहेगा, तीनों भुजाओं दोनों पैरेलल दोनों साइड का लेंथ दिया रहेगा और एक डायगोनल आपको बता देगा, और जब डायगोनल आपको बता देगा तो ऐसे में इसी कंसेप्ट से आपका उत्तर आएगा, क्योंकि 2 स्केलिन ट्रायंगल बनेगा बराबर बराबर एरिया का। भाई तीनों साइड तो बराबर है ना दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व करना होगा। और देखो कैलकुलेशन में ना खुद को उलझाओ मत, थोड़ा समय दो, 20 मिनट 30 मिनट डेली कैलकुलेशन के पीछे। अगर नहीं देते हो तो वो चीज़ प्रैक्टिस में लाओ, और इसके लिए अलग से हवा बनाने वाला बात नहीं है कि हमको ट्रिक से गुना नहीं आता है, ट्रिक से जोड़ने आता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुतों को नहीं आता है और वो एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। भाई इसके पीछे टाइम मत दो, ये सब टाइम को बर्बाद करने वाला चीज़ है। आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी समय आप कैलकुलेशन को अपने तरीके से ऐसे सोचिए कि कैसे जल्दी से किया जा सकता है। जैसे कि इसमें हम आपको एक सोचने का तरीका बताएं कि आप देख रहे हैं कि भाई √15 है सब में, मतलब इससे 15 को अलग करना होगा, हम कर दिए अलग। बाकी जो आपका 90,000 बचा, 90,000 को हम क्या लिखेंगे 300 गुना 300, 300 को 300 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90,000 आएगा। ठीक है, अब मतलब ये 300 बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 300√15 मीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इसके अंदर 2 ट्रायंगल है, तो 2 से गुना लगाएंगे, 600√15 मीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर ऐसा और रहता भी है, अगर 300√15 मीटर स्क्वायर रहेगा और रहेगा भी, तो आपका आंसर आएगा। अब जल्दबाजी में आपको दिखेगा, आप आंसर टिक कर दीजिएगा। तो यहीं पे आपका मदद करेगा कि आप कितना शांत रहते हैं, कितना कंसेप्ट आपको गहराई से पता है। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छा से समझिए। इन सवाल पैरेललोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहता है कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 5:4 इफ द एरिया इज 100,000 स्क्वायर यूनिट एंड द perpendicular on the larger side is 20 units. Find the length of the perpendicular on the smaller side.
यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल नहीं स्मॉलर होगा, ठीक है, स्मॉलर साइड। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, ठीक है। यदि क्षेत्रफल 1000 वर्ग यूनिट है तथा बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 यूनिट है, तब छोटी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, समझाते हैं आपको और आंसर भी निकालते हैं। इसके बारे में जानकारी दिए हैं, वहाँ नहीं समझे यहाँ समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा बेंड कर दिए और थोड़ा सा इसको बेंड कर दिए, ठीक है, और फिर इन दोनों को मिला दिए। ये मेरा क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों भुजाओं का लेंथ दे दिया है, इसका और इसका लेंथ का रेशियो दिया है 5:4। तो भाई मेरे, जिसका बड़ा रेशियो है वो बड़ा भुजा, छोटा रेशियो है वो छोटा भुजा। तो मान लेते हैं कि बड़ी भुजा मेरा 5x है और छोटी भुजा मेरा 4x है। तो सर ये भी हो जाएगा 4x और ये भी हो जाएगा 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा समांतर भी होता है और बराबर भी होता है, समांतर भी होता है और बराबर भी होता है। अब देखो, अब इसका हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में क्या बोला है कि यदि इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग यूनिट है, ठीक है, बात तो सही है, तथा बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 यूनिट है। अब देखो, बड़ी भुजा से इसका ऊंचाई नापा है, तो सर हम यहाँ से इसका ऊंचाई नाप दिए। ये जो हाइट है ना, इस हाइट का लेंथ कितना दिया है, 20 यूनिट। कितना है सर, 20 यूनिट। तो हमसे पूछा है कि छोटी भुजा पर अगर हम इस भुजा पे लेंथ डालें, इस भुजा का हम अगर लंबाई नापें, इस भुजा का अगर हम लंबाई या ऊंचाई इधर से नापें, तो सर इसका ऊंचाई कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। बात समझ गए? क्या पूछा है समझे, क्या दिया है समझे। तो भाई आप जो है अब इसको ऐसे समझिए कि पैरेललोग्राम का ये साइड्स है, इधर का हाइट दे दिया है 20, इधर से हाइट आपका पूछा है, 2 हाइट बनता है इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ इसका ऊंचाई देखें तो 20 है, और अगर यहाँ से यहाँ इसका ऊंचाई देखें तो पूछा है हमसे। तो मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है वो y है, ठीक है। ये x ना, हम आपको x और y आपको समझाने के लिए माने हैं, बाकी कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। 5x गुना 20, 5x गुना 20 आधार गुना ऊंचाई भी इसका क्षेत्रफल बताएगा, और अगर इधर से हम आधार माने 4x को, तो 4x गुना y ये भी आपका क्या बताएगा, इसका क्षेत्रफल बताएगा। लिख के बताए थे कल, ठीक है। नहीं समझे अभी समझ लीजिए, और अभी डिटेल से भी समझाएंगे भी आपको, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि भाई जितना लोग ऐप पे देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ YouTube पे थोड़ा रेटिंग दे दो यार। थोड़ा अगर आपको समझ में आता है कि नहीं सर अच्छा से बता रहे हैं, तो एक बार लिख दो। अगर कोई कमी है तो वो भी लिख दो कि सर आप इसको जो है ऐसे बताइए। और अगर जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, तो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वेयर मार दिया करो, ठीक है। क्योंकि जितना भी संसाधन है हम उसमें बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। भाई एक एक सवाल को बाइलिंगुअल लिख के मिटाना फिर समझाना मेहनत लगता है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं कहते कि हम ही मेहनत कर रहे धरती पर, सब लोग अपने अपने तरीक़ा से लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो एक बार शेयर मार देना, ठीक है। अब बात को समझो, तो इसका क्षेत्रफल तो दे दिया है 1000, तो इसका क्षेत्रफल हम 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर आधार गुना ऊंचाई, तो सर 5x गुना 20 भी आपका 1000 होगा कि नहीं, और 4x गुना y भी आपका 1000 होगा। क्षेत्रफल तो इसी का है ना, निकाल सकते हैं 2 तरीक़ा से। आधार गुना ऊंचाई, एक बार इसको आधार माने तो ये हमारा ऊंचाई हो गया, जब इसको आधार माने तो ये हमारा ऊंचाई हो गया। आना तो 1000 ही है, ठीक है, अभी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से आपको ना x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से भाई, काट दो 20 से 5 बार में 20 25 100,
5 से 10 बार में x का वैल्यू कितना आया 10, मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 50 यूनिट और ये हो जाएगा कितना 40 यूनिट। हो गया। ओरिजिनल लंबाई आपको मिल गया भुजाओं का, ये भी हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू निकालना है, छोटी भुजा पे जो ऊंचाई है इसका वैल्यू निकालना है। तो भाई तरीका तो सेम रहेगा, आधार बेस इनटू हाइट। तो सर अब इसका बेस कितना है 40 यूनिट और सर हाइट कितना है y यूनिट, तब भी कितना आएगा सर 1000 आएगा ना। काट दो 0 0, 4 से 25 बार में, तो y मेरा कितना आ गया 25 यूनिट, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 25 यूनिट, 25 आ गया। तो दोनों ही हाइट का लेंथ आपके सामने है और दोनों ही भुजाओं का लेंथ आपके सामने है। तो इस तरीके से इस सवाल को बनाना था। तो सर इसका उत्तर क्या हो गया 25 यूनिट होगा, छोटी भुजा पर बड़ी लंब और बड़ी भुजा पर छोटी लंब। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो हम आपको पिछला क्लास में क्या बताए थे कि भाई मेरे अब आपके पास सब कुछ है। ठीक है, अब देखो हम आपको क्या बताए थे, अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो हम आपको क्या बताए थे कि समांतर चतुर्भुज में अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो किधर से भी एरिया निकालिए उत्तर वही आएगा। अगर हम इसको आधार माने और ये हमारा ऊंचाई हुआ तो सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुना 20, तो 5 दूना 10, 1000 यूनिट स्क्वायर। अगर हम इसको आधार माने तो ये हमारा ऊंचाई हुआ तो मेरा एरिया हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, 25 चौके 100, 1000 यूनिट स्क्वायर। बात को समझ गए। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है, जैसे कि इस सवाल में पूछा, आधार दे देगा, एक साइड का ऊंचाई दे देगा और इधर का आधार देके इधर का ऊंचाई पूछ लेगा, या इधर का ऊंचाई देके इधर का आधार पूछ लेगा। तो भाई बात तो बराबर है ना, ये दोनों ही आपस में क्या है बराबर है। तो ऐसे हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम में दो तरीका से पूछता है, एक तो सिर्फ साइड दे देगा और इसका डायगोनल दे देगा जैसे कि पिछला वाला सवाल, और दूसरा हाइट वाइट से खेल जाएगा। तो दोनों ही तरीका से आपको उत्तर निकालना आना चाहिए। बात को समझे, और इसको ना लिखते जाइए अपना कॉपी में, कुछ ना कुछ नोट्स अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से, जो आपको समझ में नहीं आता है उसको अपनी भाषा में लिखिए। अच्छा, कितना आप लोग पीडीएफ ढूंढते रहते हो। अब बताइए आपका फ़ोन में कितना ही पीडीएफ होगा, कितना बार आप उसको पढ़ते हैं। फ़ोन में पीडीएफ पढ़ना मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा मेहनत कर लिया करो, थोड़ा क्या पूरा मेहनत करो। और ख़ास करके लड़का पार्टी, पूरा परिवार का भार है आपके कंधों पे, समझे। हम ये नहीं कह रहे कि गर्ल्स जो है कम है, लेकिन लड़का पार्टी जम के पढ़ो। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए, सब कोई पढ़िए और मिल के पढ़िए। तो ये आपको अब हम लोग चलते हैं ट्रेपेजियम पे, समलंब के बारे में थोड़ा कंसेप्ट को लेते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 3:2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द सम ऑफ पैरेलल साइड इज व्हाट। किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनके समांतर भुजाओं का योग क्या है। बहुत ही आसान है। तो जैसे ही ट्रेपेजियम शब्द आया ना तो मेरे दिमाग में एक ऐसा फिगर बना, ऐसा चतुर्भुज का ख्याल आया जिसका दो भुजा क्या था, आमने सामने का भुजा समांतर और बाकी का दो भुजा समांतर नहीं है। ठीक है, अब कहता है कि इनका साइड का रेशियो दे दिया है 3:2। तो मान लेते हैं ये 3x है और ये 2x है। पैरेलल साइड का रेशियो दिया है, इसका और इसका मत मान लेना, समांतर भुजाओं का अनुपात। बड़ा दिखा 3x मान लिए, इसको दिखा 2x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कहता है कि इनके बीच का दूरी मतलब क्या, इनका हाइट, ये हाइट, इनके बीच का दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है बात।
कितना भी हाइट लगाएंगे 15 ही आएगा। और कहता है कि इसका क्षेत्रफल दे दिया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका एरिया बराबर होता है, एक बार लिख देते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। तो मान लो कि एक बार नाम दे दिए हैं ए बी सी डी। तो भाई ये बस समझने के लिए, आपको एग्जाम में इतना झोल झाल नहीं करना है, समझाने के लिए, आपका समझ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, मतलब हम लिखेंगे ए बी प्लस डी सी, और हाइट हमारा मान लेते हैं ये एच है, तो ये एच है हाइट मेरा। अब देखो एरिया मेरा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 3x और 2x कितना 5x है, और हाइट कितना दिया है सर 15। तो 15 तिहाई 45 30, और x का वैल्यू 30 दूना 60 बराबर 5x। तो x बराबर कितना आया सर 12 आ गया। x बराबर कितना आया 12 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया, मतलब पैरेलल साइड का भुजा का लेंथ तो हम निकाल सकते हैं। तो 3 से 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, यही ना हो गया समांतर भुजाओं का लेंथ। इसका वैल्यू कितना आ गया सर 36, और इसका वैल्यू कितना आ गया 24। इन्हीं का जोड़ पूछा है, 36 और 24 कितना 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर पूछा है। ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ठीक है, एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे। इस कभी कभी हो सकता है कि अगर पूछ दिया तब तो क्या आपको बताना चाहते हैं, ये चीज़ आप समझ गए। इनका रेशियो दिया हुआ था, इनका एरिया दिया हुआ था, इसका हाइट भी दिया हुआ था, और एरिया निकालना था। तो एरिया में सब कुछ आता है। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग 3x प्लस 2x 5x गुना ऊंचाई। तो इसको हम काट दिए, x का वैल्यू आ गया 12, x का वैल्यू यहाँ रखें 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, समांतर भुजाओं का जोड़ पूछा है, तो 36 24 60 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। परिमाप नहीं पूछा है, समांतर भुजाओं का योग पूछा है। अब आपको यहाँ पे आप समझाना क्या चाह रहे हैं, उस बात को जरा आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो समलंब चतुर्भुज है ना, जो समलंब चतुर्भुज है, ये तो फिक्स है कि इसका आमने सामने का भुजा समांतर होगा और बाकी दो भुजा समांतर नहीं होगा। तो बाकी का जो दो भुजा है, जो दो साइड्स है, वो पैरेलल नहीं है, तो उनका लेंथ बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो जब लेंथ बराबर होगा तब के केस में आपको हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक, ये और ये, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। अब देखो ये दोनों भुजा जो कि पैरेलल नहीं है, ये आपस में बराबर है। AD बराबर क्या है BC है। ये बराबर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो जब बराबर रहेगा तब का आपको हम कहानी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये बराबर है और ये इसका क्या हाइट है, ये क्या है इसका हाइट है, ये क्या है इसका हाइट है, ये क्या है इसका हाइट है, ऊंचाई है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इधर और इधर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। ये केस होना जरूरी है, ये केस होना क्या है जरूरी है। तो कभी कभी आपसे ना इसका लेंथ पूछ लेगा, AD का या CB का, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसी क्वेश्चन के मदद से आपको समझा देते हैं। तो भाई इसका ऊंचाई क्या दिया है 15, इसका हाइट क्या दिया है 15, और ये वाला साइड हम कितना निकाले थे 24, ये वाला साइड कितना निकाले थे 24, और ये वाला साइड मेरा कितना था 36। अब ये चीज़ को हम थोड़ा इससे डिनोट कर देते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है
बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये 24 है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको नाम दे दिए ई और एफ, ई और एफ, तो ये 24 है, तो सर ई एफ भी आपका 24 ही होगा। ई से एफ आपका भी क्या होगा, 24 होगा। अब ए से बी हमारा 36 है और ई से एफ मेरा 24 है, तो कितना बचा, 12 बचा। 12 को 2 बराबर हिस्सा में बांट देना। एफ से बी 6 हो गया और ए से ई आपका क्या हो गया, 6 हो गया। और इसका हाइट डी ई कितना है, 15 है। इसका हाइट डी ई कितना है, 15 है। तो अब आप समझ गए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों का तो सब कुछ बराबर है। ए से ई 6 है, एफ से बी 6 है, इनका हाइट जो है 15 है। तो अगर इनका हाइपोटेनस आपसे पूछ दे, या तो ए डी पूछ दे या तो बी सी पूछ दे, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225 और 6 का स्क्वायर 36, 225 और 36 को जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा 80। बात को समझ रहे हैं। तो ये भी हमसे पूछ लेता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना है, मान लो कि हम इसको ले लेते हैं, भाई दोनों तो बराबर ही तो है। ठीक है, ये चीज़ समझाना जरूरी है। ये कब होगा, जब ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका सर 15 है और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 15 का स्क्वायर 225 और 6 का स्क्वायर 36 को सर जोड़ देंगे। 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 361। और रूट 361 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये 19 होता है ना। 361 19 ही होता है ना, 9 9 81। हाँ, तो ये 6 15 19। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अरे हम गलत जोड़ दिए ना, सॉरी 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पे 2 होगा ना सर, 261। तो ये 19 नहीं होगा, ये हो जाएगा रूट 261। ये कितना हो जाएगा, रूट 261। ये भी कितना हो जाएगा, रूट 261। तो ये सिचुएशन भी कभी कभी आपके सामने दे देगा। देखो, इसीलिए इंडिविजुअल फिगर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन में तो सबका यूज होगा। अगर एग्जामिनर ढंग से सवाल बना दे और एक सवाल में 3-4 फिगर को डाल दे, तो सबका कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम आराम से सबका कंसेप्ट लगेगा। तो इस कंडीशन को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को भी आप याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा, बस ये ध्यान रखना है कि सर AD बराबर BC होना चाहिए, तब ये चीज़ फॉलो करेगा। DC 24 है तो सर EF भी हमारा 24 है, दोनों का हाइट बराबर है। तो इस केस में ये जो बीच वाला फिगर बनता है ना, ये जो बीच वाला फिगर बन रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, आयत दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़िए, पूरा ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल मिलता है कि नहीं, वो भी आपको हम करके दिखा देते हैं। कंसेप्ट को गहराई से समझिए। तो सर ये आपका आयत है, इसका एरिया हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 24 गुना 15, प्लस ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 गुना 15। और ऐसा 2 है तो सर 2 का गुना लगा दिए, और ये 2 से 2 हमारा कट गया, तो ये हो गया 15 छके 90 और ये हो गया 15 चौके 60 और 15 दूना 30 और 6 36, 360 प्लस ये हो गया आपका 90। देखिए जोड़ के 360 और 90 36 और 9 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। सबका एरिया बराबर आ गया। फिगर से आपको समझा के बता देते हैं कि हम क्या क्या निकालें। देखो इस बार ना हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है समझा सकें। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बनाने में परेशानी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम वो परेशानी झेल लेंगे, बस आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, यही वाला है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये मेरा हाइट है, ये मेरा हाइट है। ठीक है,
इसको हम नाम दिए हैं ई, इसको नाम दिए हैं एफ, ठीक है। ये है आपका 24, तो ये भी है आपका 24, ये है 6 तो ये भी है 6, ये है 15 और ये है 15, दोनों तरफ राइट एंगल, ठीक है। अब देखो इसका एरिया कितना निकला 360, इसका एरिया, इसको ना बाहर लिख देते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं 15, ये हाइट है, ठीक है। सर इसका एरिया कितना निकला, तो 45 ना, ये भी 45 और ये भी 45। अब जरा सबके एरिया को जोड़िए जो हम गोल गोल घेरे हैं, 45 प्लस 360 प्लस 45 450 होता है कि नहीं, तो होता है। तो ये केस आपको समझना होगा, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया है, हम देखे हैं एसएससी में तो पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ट्रेपेजियम बहुत ही आसान है, यही इसी तरीके का चीज़ आपसे पूछा जाएगा, या तो हाइट पूछ देगा, या तो पैरेलल साइड के बारे में पूछ देगा, या तो पैरेलल साइड का जोड़ पूछ देगा, या तो जो दो साइड पैरेलल नहीं है और दोनों बराबर है उनका लेंथ पूछ देगा, ठीक है। बात समझ में आया? ध्यान से इसको देख लीजिए और ट्रेंगल को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो एक बात समझ लीजिए, ये सवाल इक्विलैटरल ट्रेंगल से है, तो इक्विलैटरल ट्रेंगल का एरिया निकालना भी पूछ सकता है, पेरीमीटर भी पूछ सकता है, हाइट भी पूछ सकता है। वो सिंपल सवाल है, आप उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल पे आइए, कहता है कि द शेप ऑफ अ ग्रासलैंड इज लाइक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। द हॉर्स वाज टाइड बाय अ 4.2 मीटर लॉन्ग रोप एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रास द हॉर्स विल बी एबल टू ईट इन द फील्ड। मतलब फील्ड का कितना हिस्सा ग्रास जो है, फील्ड का कितने हिस्से का ग्रास जो है हॉर्स उसको खा पाएगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई सबसे पहले फिगर बनाते हैं समझाने के लिए, बहुत ही आसान सवाल होता है ऐसा। तो ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ईच साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर है, 6 मीटर 6 मीटर। अब किसी भी कोने पे ना एक खूंटा से एक घोड़ा को बांध दिया गया, किसी भी कॉर्नर पे आप बांध दो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना डिग्री का होता है भाई? 60 डिग्री का होता है। तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, ये सब पता है, एकदम सिंपल सा बात है। नहीं पता है तो ज्योमेट्री में बताएंगे। 60 डिग्री, यहाँ भी 60 और बंधु यहाँ भी 60, ठीक है। अब मान लो कि हम इस कॉर्नर पे बांधे हैं, ठीक है। अब जो बांधे हैं तो भाई रस्सी का लंबाई कितना है, रोप का लेंथ कितना है, 4.2 मीटर। तो मान लो कि रस्सी जो है, या ये पूरा आपका 6 है ना, तो मान लो कि रस्सी जो है यहाँ तक 4.2 मीटर, यहाँ तक, और इधर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 4.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पे आपका घोड़ा बंधा हुआ है। अब जो वो चरेगा वो भाई इसी का एरिया ना चरेगा, जरा ध्यान से देखो तो वो इतना ही हिस्सा ना खा पाएगा, क्योंकि वो यहाँ से आगे और यहाँ से आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है। तो वो इसी एरिया में जितना भी घास होगा उसी को वो खाएगा, जिसको हम शेड कर रहे हैं, प्लस प्लस से डार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब जी इस कहता है कि एरिया आपसे नहीं पूछा है, कितना परसेंट एरिया है, मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि आप इसका भी एरिया निकालिए और ट्रायंगल का भी एरिया निकालिए। तो ट्रायंगल का भी एरिया निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका ईच साइड 6 मीटर है, तो इसका एरिया क्या होता है? आप कहेंगे सर √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, ये 4 से काट दिए 9 बार में 9√3। अब देखो परसेंट में निकालना है तो हम √3 का वैल्यू 3.14 रखते हैं, ठीक है। 4 9 36, गलत ऑप्शन, गलत नहीं ना लिए, ठीक है, कुछ गलत किया गया। ओहो, हम √3 का वैल्यू गलत लिख दिए ना, हम पाई का वैल्यू लिख दिए।
1.7 रखते हैं इसका वैल्यू, ठीक है, √3 का वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो, इसको ये लगभग 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना से ज़्यादा है, मतलब इसका जो एरिया आएगा मान लो कि 15 मीटर स्क्वायर के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना होगा। अब ये कैसा शेप है, तो आप कहेंगे ये तो हमारा त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर θ/360 गुना πr²। थीटा कितना है सर, 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7, r² 4.2 इंटू 4.2, यही बनेगा 60/360, मतलब ये 1/6 आ गया, और 6 सत्ते 42, एक मेरा ये कट गया, नीचे में हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, 22 गुना 4.2 भागा 10, ठीक है। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, काटिए मत, पॉइंट ही तो लगाना है। तो भाई 22 दूना 44 और 22 चौके 88 और 4 92 भागा 10, तो एक पॉइंट यहाँ लगेगा और 10 के बदले एक पॉइंट और लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 9.24 मीटर स्क्वायर। इतना हिस्सा वो चढ़ पाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो है इसका कितना परसेंट है, 9.24 इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट भी आपको निकालना है। अगर हम 15 का आधा देखें तो 7.5 होता है, तो भाई 50% से तो ज़्यादा ही है, ये तो पक्का है। अब देखो, अगर हम 15 का 60% निकालते हैं, 15 का 60% निकालते हैं, 15 का हम 60% निकालते हैं, तो 15 का 60% कितना हो गया, 15 छक्के 90, 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है। तो भाई ये 60% के आसपास, लगभग 60%, ठीक है। क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट 15 नहीं था, ये 15 से ज़्यादा था ना, पॉइंट को तो हम इग्नोर कर दिए क्योंकि परसेंट में आंसर देना था, ठीक है, पॉइंट को हम कर दिए इग्नोर। तो 15 छक्के 90, इसका 60% 9 आता है, और ये 9.24 एरिया चढ़ पाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 59% एरिया जो है घोड़ा चरेगा घूम घूम के। तो इस टाइप का सवाल ना आता है। अब इसमें खास क्या था, कुछ भी खास नहीं था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटाना नहीं था, घटाएंगे तब जब हमसे ये वाला एरिया पूछेगा, ठीक है। इसमें खास क्या था, कुछ भी खास नहीं था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी आपको निकालना था और इस त्रिज्या खंड का एरिया भी आपको निकालना था। फिर आपको बता देना था कि इसका कितना हिस्सा है, ये कितना परसेंट है। आंसर कर दिए आसानी से। अब देखो, ये भी आपसे पूछ लेता है, ये भी आपसे पूछ लेता है कि फील्ड का कितना हिस्सा का घास जो है वो नहीं खा पाएगा, फील्ड के कितने हिस्से का घास वो जो है वो नहीं खा पाएगा, कितना भाग का घास नहीं खा पाएगा। तो भाई उसके लिए कैसे निकलेगा, ये तो वो खा रहा है, ये वाला हिस्सा वो नहीं खा पा रहा है। तो आपको करना क्या होगा उस केस में, समझिए, जरूरी नहीं है कि 10 तरीका का 50 सवाल पढ़ा जाए। भाई एक सवाल 2 सवाल को 10 बार पढ़ो और उसी से कंसेप्ट बनाओ, मेहनत भी कम लगेगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा मैथ का बुक लें जिसमें पिछला 20 साल का सवाल एकदम 12-15 हज़ार सवाल दिया हुआ है, नहीं लगेगा, होगा ही नहीं। आप करके देख लो, खरीद के आप भले ले आओगे जोश जोश में, लेकिन वो लगेगा नहीं। आप कुछ दिन उसको लगाओगे, उसमें क्या है कि एक ही टाइप का 100 सवाल 100 बार दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं बनता है। पढ़ने का मतलब है सटीक तरीका से पढ़िए, ठीक है। तो अगर हमसे वो एरिया पूछता जिसमें घोड़ा घास नहीं खाया, तो हम कहते सर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में से इस त्रिज्या खंड के एरिया को घटा देंगे तो ये मेरा आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन क्या बनता, हम लिखते हैं सर √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, और इसमें से हम घटा देते 60/360 गुना 22/7
गुना 4.2 का स्क्वायर, यही होता है। अब इसका वैल्यू 4 निवा 36 1.73 ले लेते हैं गुना 9 माइनस 1/6 गुना 22/7 गुना 4.2 गुना 4.2, यही होता है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 और 2 65, 9 एकम 9 और 6 15, 15.57। इससे ना एग्जैक्ट आपका परसेंटेज दिख जाएगा। और जो हम तरीका बताएं वो बहुत सही है, ऑप्शन दूर दूर है और ये अप्रोक्स में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर वैसा दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा सर, तो ये 6 सत्ते 42 आपका उड़ गया, खत्म हो गया, ये आपका 10 रह गया नीचे में, और ये 42 दूना 22 दूना 44 और 22 चौके 88 और 4 92, पॉइंट के बाद 2 अंक लगा देंगे 9.24। अब इसको घटा दो तो ये आ जाएगा 7 में 4 गया तो 3, 5 में 2 गया तो आपका 3 और 15 में 9 गया तो 6.33 मीटर स्क्वायर एरिया जो है घोड़ा नहीं चढ़ पाएगा। ये वाला 6.33 मीटर स्क्वायर, आसानी से उत्तर आ गया। तो ये भी पूछता है कितना हिस्सा खा पाएगा, वो भी पूछता है। एक केस इसका और बनता है, वो भी बता देते हैं, ठीक है, इसी में बता देते हैं। एक केस इसका और बनता है, हम आपको क्या बोले हैं कि एक एक चीज़ को समझते जाइएगा। अब उस केस के लिए इसी सवाल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये सवाल क्या है कि भाई इसमें क्या क्या बोला है, इसमें बोला है कि किसी एक कॉर्नर पे घोड़ा बंधा है। अगर हम तीनों कॉर्नर पे घोड़ा बांध दें, तीनों कॉर्नर पे हम बांध दें भाई मेरे, जब हम तीनों कॉर्नर पे बांधेंगे तो वो कितना एरिया खाएगा। देखो समझो, बहुत कुछ बदल दिए हैं इस बैच में पढ़ाने का तरीका, तो आप ना साथ दीजिएगा मेरा। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, सब क्या है 6 है साइड इसका, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिगर फिर भर जाएगा। और ये मेरा 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। रस्सी का लंबाई जो है वो आपका कुछ कम कर देते हैं, क्योंकि कम अगर नहीं रखेंगे, अगर हम 4 रखेंगे तो तीनों घोड़े एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ठीक है। तो रस्सी का लंबाई हम कर देते हैं 2 मीटर। रस्सी का लंबाई क्या हो गया सर, 2 मीटर हो गया। रस्सी का लंबाई कितना लिख दिए, 2 मीटर। रस्सी का लंबाई हम कितना लिख दिए, कहाँ गया, इधर 4.2, इधर हम लिख दिए 2 मीटर। अब रस्सी का लंबाई कितना है, 2 मीटर। और तीनों कॉर्नर पे द लॉन्ग रोप एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, एट द, इसको हम कर देते हैं ऑल 3 कॉर्नर, तीनों कोना पे बांधा हुआ है। मैदान के तीनों, यहाँ पे लिख लीजिए तीनों कोने पर 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है 3 घोड़ा। तो यहाँ भी बांध दिए, यहाँ भी बांध दिए और यहाँ भी बांध दिए, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ 6 है, तो भाई ये यहाँ से यहाँ जाएगा 2 मीटर, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये घोड़ा भी 2 मीटर जाएगा और ये भी 2 मीटर जाएगा, ठीक है। तो जो इधर वाला घोड़ा है वो इस एरिया को खाएगा घास, और इधर वाला घोड़ा है वो इस एरिया का घास खाएगा, यहाँ तक आएगा, वो इधर का घास खाएगा, इधर का, और जो यहाँ वाला घोड़ा है वो यहाँ तक का घास खाएगा, ठीक है। समझिए बात को, यहाँ भी एंगल 60 डिग्री का, यहाँ भी 60 डिग्री का और यहाँ भी 60 डिग्री का। तो आपसे पूछेगा कि मैदान का कितना हिस्सा का घास ये तीनों घोड़े नहीं खा सकते हैं, मतलब ये जो हिस्सा बीच में है इसी का एरिया आपसे पूछा है, इसी का एरिया आपसे पूछा है। तो भाई कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से समझो, ये भी 2 मीटर, 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 और ये पूरा लेंथ कितना, ये पूरा लेंथ 6 मीटर का है, ठीक है। तो कितना हिस्सा खा पाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों
त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, और तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अलग अलग नहीं निकालेंगे क्योंकि एक ही त्रिज्या खंड है। तो भाई एक का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हिस्सा, या हम यहाँ पे लिखते एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या यही वो हिस्सा है जहाँ पे घोड़ा घास नहीं खाएगा। ये तीनों में से कोई नहीं यहाँ तक पहुँच सकता है क्योंकि रस्सी 2-2 मीटर लंबा है। ठीक है, अगर हम रस्सी को 6 मीटर लंबा कर दें तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो समझिएगा बात को, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 का A² माइनस 3 इंटू तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr²। याद रखना नहीं है फॉर्मूला, कितना याद रखोगे, हर बार फिगर में बदलेगा, हर बार नया नया आपका फॉर्मूला बनेगा। सिचुएशन को समझो, सिचुएशन को समझो, इससे हमारा इसका एरिया आ जाएगा। चलो निकाल देते हैं, चलो इसको निकाल देते हैं। तो भाई ये मेरा कितना आया था, लगभग 9.57 ना, नहीं 15.57 आया था ये वाला, ये तो हम निकाले थे मीटर स्क्वायर। और ये मेरा आया था, कुछ आया होगा 9 पॉइंट समथिंग आया था ना, ये 9 पॉइंट क्या आया था, इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 3 गुना 60/360 1/6 गुना 22/7 गुना 22/7 गुना, और ये मेरा आर के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो अब आपका अलग आएगा ना क्योंकि रेडियस कम हो गया है। ठीक है, सॉरी, सही लिखे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, 22 चौके 88, 88/7, तो ये हो जाएगा 15.57 मीटर स्क्वायर माइनस 88/7 मीटर स्क्वायर। इसको 88 को 7 से भागा देके घटा के हम आंसर निकाल देंगे आसानी से। तो सिचुएशन को समझिए, इस सवाल में एक कोना पे घोड़ा बंधा था, हम इसी को समझाएं कि भाई अगर तीनों कॉर्नर पे घोड़ा बंधा हो तो, या गाय बंधी हो तो कितना एरिया चर पाएगा, कितना एरिया वो लोग खा लेगी। तो सर इसका जवाब ये है कि तीनों घोड़ा मिल के फिर इतना हिस्सा, इतना क्षेत्रफल खा जाएगा, तीनों हिस्सा इतना 88/7 मीटर स्क्वायर खा जाएगा घास, इतना एरिया का घास खा जाएगा। कितना नहीं खा पाएगा तो ये इसका कैलकुलेशन जो आएगा, इसका हिस्सा नहीं खा पाएगा। कर देते हैं, तो ये आपका 15.57 मीटर स्क्वायर है, माइनस 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, यहाँ हो गया 18, 7 दूना 14, बचा आपका 4 और 7 बचे 35, बचा 5, 7 7 49, और ये चलता जाएगा। तो भाई ये देखो एकदम एग्जैक्ट हो गया। तो भाई 15 में 12 गया तो 3 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो लोग नहीं चर पाएगा। मतलब ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3 मीटर स्क्वायर है। बोलो, एकदम मेहनत से समझा रहे हैं, प्लीज़ एकदम समझते जाइए। और आपको अगर दिल से पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो भाई ज़बरदस्ती नहीं, सब कोई चाहता है कि मेरा काम को लोग सराहे, मेरा काम को लोग लाइक करें। तो भाई जिसका काम अच्छा रहता है उसको सब कुछ मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि है सर ठीक सही बता रहे हैं आप, तो एक बार लाइक मार देना वीडियो को, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे, बाकी ऐप वाले लोग तो लाइक करेंगे ही करेंगे, जानते हैं, क्योंकि वो कोर्स लिए हैं तो उनको ज़रूर हम पसंद आए, तरीका मेरा समझ में आया, तभी आप इनरोल हुए हैं। और जो भी लोग होंगे वो भी इसी कंसेप्ट के साथ इनरोल होंगे। तो बाकी भाई लोग जब तक यूट्यूब पे जा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए। इससे क्या होगा, इससे हमारी रीच बढ़ेगी, हमारी पहुंच बढ़ेगी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दे पाएंगे, उनको अच्छा से समझा पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, एकदम
ढंग से देखो। हम बार बार आपको एक चीज़ कहते हैं कि जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते हो। कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एक जो पंचर का दुकान लगाता है ना, वो टायर बनाने वालों को पता है कि टायर को खोलना कैसे है। अगर हम लोग खोलने जाएंगे ना तो ऐसा ना कि आँख नाक में लग जाए, उसको पता है कि कैसे खुलेगा और कैसे लगेगा। तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए, चाहे आप कोई भी काम करेंगे जीवन में उसके बारे में जानकारी लेना जरूर। इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 मीटर इफ its two sides are 78 meter and 50 meter, then find the length of the perpendicular from the vertex 50 meter side। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं 78 मीटर और 50 मीटर है तो इसकी 50 मीटर वाली भुजा पर सामने वाले सिर से डाले गए लंब की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि त्रिभुज है कैसा, तो उसके लिए तीनों भुजाओं का ज्ञात होना जरूरी है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। ये ऐसे निकलेगा कि इसका ना परिमाप दे दिया है 240 और दो भुजा दिया हुआ है 78 और 50। तो 78 और 50 परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। मतलब 240 में 78 भी है, 50 भी है और तीसरा भुजा भी जोड़ा गया है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दे तो तीसरा भुजा निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो 8 7 5 12 120 128, 240 में 128 घटाएंगे तो 112, तीसरा साइड 112 है। इतना बात समझ में है, नहीं समझ में है तो थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, आपको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये मान लो हमारा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका दो भुजा दिया है, ये है 78 मीटर और ये है 50 मीटर, ठीक है। और तीसरा भुजा निकालना है, इसका परिमाप दिया है। तो भाई परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़। तो एक आपका 78 है, एक आपका 50 है और तीसरा मान लिए a है। इसको मान लिए क्या a है। तो सर यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 112। तो यहाँ पे a की जगह पे हम क्या लिख दिए 112। अब जरा ध्यान से देखो, 78 50 112, 78 50 112, 78 50 112, इनका एक बार आधा कर लो। आधा है तो 25 56, नहीं कोई भी ट्रिपलेट फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है। अब कहता है ना कि विषम बाहु त्रिभुज में आपको निकालना क्या है कि ये जो 50 मीटर वाला जो भुजा है ना, इस पर ना सामने वाला शीर्ष से परपेंडिकुलर डालना है। मतलब इधर से त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है, परपेंडिकुलर लंब, इसका लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा बताते हैं। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो भाई इसका एरिया होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और s क्या है, s हमारा सेमी पेरीमीटर है, मतलब अर्ध परिमाप है। परिमाप कितना है 240, 240 का आधा 120। तो यहाँ पे लिखेंगे बंधु, अब देखो फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 120 गुना 120 में से, अब तीनों को बारी बारी से घटाते जाइए। तो 120 में से 50 घटाएंगे 70 आएगा, 120 में से 112 घटाएंगे 8 आएगा, और 120 में से 78 घटाएंगे तो 22 और 20 42 आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको, ये जो नंबर है ना, ये ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इधर मेरा ठीक ठाक है, रूट में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपको समझना होगा। अब हम आपको यहाँ से ये बताएं कि क्या आपको मालूम नहीं है 120 गुना 70 गुना 8 गुना 42 इतना होता है। भाई कैसे मालूम रहेगा बताओ, कोई चांस है, नहीं चांस है। इसको करना पड़ेगा बारीक से, ठीक है। तो जी सबसे पहले आप यहाँ से 10 10, ये आपका 2 है, मतलब 100 बाहर निकलेगा, मतलब 1 10 बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो ये 0 0, 10 गुना 10 100 होगा, तो भाई रूट के अंदर 100 है तो 10 बाहर निकलेगा। और यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 7 42,
को प्राइम फैक्टर करते जाओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 8, ये तो 7 अपनी जगह पे रहेगा। अब देखो ये 7 है, ये 7 है, एक 7 बाहर निकल गया। तरीका बताते, 120 तो 4 तिहाई 12, तो 4 गुना 3, तो यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ 6 में भी 3 है। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 दूना 6, 6 से 42, तो ये 3 3 से 3 बाहर निकला। यहाँ से आपका 4 4 से 4 बाहर निकला, तो ये कितना हो गया, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84, और फिर 84 2 और बचा ना, हाँ 84 दूना 168, मतलब 1680 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इस फील्ड का क्षेत्रफल हो गया 1680 मीटर स्क्वायर। अब इसका हाइट कैसे निकलेगा, आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताए हैं कि कोई भी ट्रायंगल में अगर आपको बेस मालूम है और हाइट मालूम है तो उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। बेस मालूम है, हाइट मालूम है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एरिया मालूम है और बेस मालूम है तो हाइट नहीं निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं। बात को समझे। तो सर अगर ये मेरा बेस है, आधार है 50 मीटर और ऊंचाई है मान लो h मीटर और क्षेत्रफल मालूम है 1680, तो सर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1680 बराबर हाफ इंटू बेस 50 गुना h। ठीक है, 50 गुना h। नंबर हम सारा का सारा सही लिखे हैं, एक बार थोड़ा देख लें। 240 है, 78 है, 50 है। ठीक है, 240 है, 78 है, 50 है। ठीक है, अब देखो बड़ा ही सिंपल सा बात बच गया भाई। ये 0 से 0 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूना 16, 6 दूना 12 और एक 13, 2 एकम 2 और एक 3, 336 को 5 से भागा दे दो तो 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 67, 67.2 मीटर इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। 67.2 मीटर से क्या हो गया, हाइट हो गया। कितना देखो, कितना चीज़, कितना कंसेप्ट है इसमें, कितना कंसेप्ट वाला सवाल है। तो भाई आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब कल आपका एक एरिया का फाइनल लेक्चर आएगा जिसमें हर एक तरह का कंसेप्ट होगा, शुरू से लेके आखिरी तक हर एक तरह का फिगर से सवाल होगा, कंबाइंड फिगर से सवाल होगा। आपको हम जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से नहीं बताएं, समद्विबाहु त्रिभुज से नहीं बताएं, समकोण त्रिभुज से नहीं बताएं। बहुत मुश्किल यहाँ से नहीं पूछा जाता है, एक तो पूछा ही कम जाता है। फिर भी जो कल आपका लेक्चर आएगा ना उसमें पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे, तो इसको आप समझ पाएँ। करना क्या था, इस त्रिभुज में के पहले तीनों भुजाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान हुआ तो हमको दिखा कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल निकालें 1680 मीटर स्क्वायर आया। अब इस साइड से हमको हाइट निकालना था, तो ये मेरा h हाइट है, ये मेरा बेस है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया तो मालूम है ना 1680 मालूम है, तो 1680 बराबर हाफ इंटू बेस हमारा 50 है, हाइट मालूम करना है, आ गया 67.2 मीटर। बात समझ में, बहुत बढ़िया सवाल था। इसी तरीके का कल का लेक्चर ना एकदम प्रीमियम लेवल का लेक्चर होगा भाई, एकदम ज़बरदस्त सवाल होगा। सवाल हम छांट लिए हैं, ठीक है, एक से एक सवाल है। कल का लेक्चर आप अटेंड जरूर कीजिएगा। और अभी से बता दे रहे जितना भी लोग ऐप पे देख रहे हैं तो कल के लेक्चर को अपना जरूर अटेंड करिएगा, एकदम पूरा शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसको बढ़िया से देख लीजिए और लिख लीजिए, ये सब अच्छा अच्छा सवाल कहलाता है।